सिलेबस कंप्लीशन से रिलेटेड लाखों बच्चे इस टाइम पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, भैया हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और इस टाइम पे बच्चे अपना डेली क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, अपना नोट्स रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें इतने उलझे हुए हैं कि भैया हम लोग हमारा जो 11th हम जो पढ़ चुके हैं, जो अभी पीछे कुछ चैप्टर्स जो करके आए हैं, भैया हम लोग उन्हें रिवाइज कब करेंगे। भैया एग्जाम से पहले हमारे पास सिर्फ 2 से 3 ही महीने होंगे, क्या हम 2 से 3 महीने में क्या कर पाएंगे। और यार ये बात सही है कि अगर आप लोग एग्जाम से 2 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो विद लेक्चर्स, आपकी क्लासेस 2 महीने पहले एंड हो रही है ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि 1 महीना तो आपका ऐसे जाना वाला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब 1 महीने आप जब अपना सिलेबस लेके सारा बैठोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, सारा भूल गया। तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप लोग दोबारा से जीरो से स्टार्ट करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्लानर्स, कुछ टाइम टेबल एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं। ठीक है, इसमें बताने वाला हूं कि आपको अपनी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उनको कैसे मैनेज करना है, साथ में आपको जो लास्ट टॉपिक्स 11th को कैसे रिवाइज करना है, जो 12th के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उन्हें कैसे मैनेज करके चलना है। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे ये चीजें मैनेज नहीं की ना, तो भाई नेक्स्ट डे ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ये मैं श्योरिटी देता हूं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया, इसको अच्छे से सुन लिया, इसको फॉलो कर लिया, तो इस साल ही सिलेक्शन लेके चल जाओगे, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, सो अच्छे से देखना। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैंने जो टाइम टेबल्स मैंने आपको बनाए हैं, ये 2 स्टूडेंट्स के लिए बनाए। एक वो स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में जो क्लासेस सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक जो क्लासेस चलती है, उन बच्चों के लिए भी टाइम टेबल है। और ऑफलाइन बच्चे, जो बच्चे शाम को 3 बजे से और 8 बजे तक रात की जो क्लासेस चलती है, उनके लिए भी टाइम टेबल, मतलब कि आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसमें से पॉइंट आता है कि भैया हम अपनी क्लासेस भी लेंगे और क्लासेस साथ हमें पीछे का रिवाइज कैसे करेंगे, सारा इसमें मेंशन किया है। देखो एक चीज है ना, आपने जो अभी तक गलती की है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक की है, वो ये कि आप लोगों ने जब से स्टार्टिंग की थी ना प्रिपरेशन, अपनी नीट की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसमें एक छोटा सा गलती आपने कर दिया था कि आप क्या है कि अगर आप क्लासेस लेते हो ना, तो आप पूरा दिन उस क्लास को डेडिकेट कर देते हो। मान लो कि आज आपकी 3 सब्जेक्ट की क्लास है, तो होमवर्क, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स रिविजन, उसको पूरा दिन दे देते हो। बट आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब आपको डिफिकल्टी हो रही है ना रिवीजन से रिलेटेड, क्योंकि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो रिवीजन के लिए। इसलिए आपको क्या करना चाहिए था, अगर मैं सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठता हूं, तो आपको क्या होना चाहिए, सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक मेरे को अपनी क्लास, अपने नोट्स और अपने नोट्स रिवीजन, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद शाम के 6 बजे से और रात के 11-10 बजे तक जो टाइम है ना, उसके अंदर में पीछे का जो कंप्लीट हो गया है, मेरे को वो रिवाइज करना चाहिए था। अगर आप ये हैबिट एक अपने डेवलप कर लेते ना, तो आज आपको ये दिक्कत नहीं होती। पर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हो जाएगा, बट अभी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो हो जाएगा। देखो जो इसमें जो टाइम टेबल है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं। एक वो स्टूडेंट जिसकी क्लासेस मॉर्निंग में 8 बजे से और शाम के 4 बजे तक, देखो मैंने इसमें क्लासेस आपकी 3 बजे तक चलती हैं, 3-2 बजे तक चलती है, बट मैंने जिसमें मेंशन किया है वो ये कि आपकी क्लासेस मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट होती है, 8 बजे। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ पेपर्स भी देने वाला हूं, कुछ पार्ट सिलेबस पेपर्स भी देने वाला हूं और कुछ मिक्स पेपर भी देने वाला हूं, फुल सिलेबस पेपर भी देने वाला हूं। आपको 6 वीक का, आपको 6 वीक का एक ऐसा टारगेट देने वाला हूं कि अगर आपने सिर्फ ये चीजें प्लानर फॉलो किया ना, तो आपका सारा सिलेबस जितना भी हो चुका है ना, वो सारा रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और इन पेपर्स के अंदर आपको एक क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। आपको ये भटकना नहीं पड़ेगा कि भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, भैया एग्जाम्पलर नहीं पढ़ा, भैया ये पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, भैया वो मॉड्यूल नहीं करा, मेरे टीचर ने ये एक्स्ट्रा पीडीएफ मुझे को दी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी नहीं हुआ। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस आपको ये चीजें करनी है। और जो प्लानर मैं आपको बता रहा हूं, इसको अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों की जो क्लासेस होती है 8 बजे से और 4 बजे तक, क्लासेस आपकी खत्म होती है कितने बजे, 2 से 3 बजे खत्म हो जाती है। बट मैं 1 घंटा ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग रिलैक्स भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं पूरे मान के चलता हूं कि 8 बजे से और आपके शाम के 4 बजे तक क्लासेस का रिलैक्स एंड ऑल सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं मान के चलता हूं कि कम से कम आपको 5 घंटे चाहिए आपके होमवर्क करने में, आपको नोट्स रिवाइज करने में। तो मैं मान के चलता हूं कि 4 बजे से और रात के 9 बजे तक आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना नोट्स रिवीजन और अपना होमवर्क करते हैं क्लासेस का। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है, वो टाइम बचता है आपके रात के 9 बजे से 12 बजे तक और सुबह के 6 बजे से 8 बजे तक। मतलब सुबह के 6 बजे से और 8 बजे तक 2 घंटे, क्लास जाने से, क्लास अटेंड करने से पहले 2 घंटे, और क्लास का सारा रिवाइज करने से पहले बाद में आपको 9 बजे से और 12 बजे तक आपके पास टोटल 5 आवर्स बचते हैं। किस स्टूडेंट के पास, जिसकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है कब, मॉर्निंग में 8 बजे से और 4 बजे तक।
अब इसमें जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरा AITS चल रहा है, भैया मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैं उसके लिए डेडिकेट कर रहा हूं। देखो अगर आप में से ऐसा लगता है कि यार मैं कोचिंग के टेस्ट दे रहा हूं उनको फॉलो करके मेरा रिवाइज हो रहा है, तो आप लोग उसको ही फॉलो करना अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल, राइट। अगर किसी को लगता है कि, और मैं मानता हूं कि लाखों बच्चों से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन लेते हैं बच्चे, क्या कि नंबर के पीछे भाग रहे होते हैं, तो उनके नंबर नहीं आते तो डिमोटिवेट होकर चीजें छोड़ते हैं। अब आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसके पीछे, नंबर के पीछे नहीं भागना है, आपको कंसेप्ट बनाने, जो चीजें टारगेट्स आपको मिलेंगे आपको उनको करना है, ऑटोमेटिकली नंबर आएंगे, ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आपके पास कितने क्लासेस के बाद, नोट्स रिवाइज के बाद, होमवर्क करने के बाद आपके पास 5 घंटे हैं। क्या इस 5 घंटे में अगर आपको डेली बेसिस पे मैं 5 घंटे दूं और 5 घंटे में आपको 1 महीने तक दूं तो कितना बनता है यार, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैटर करता है कि आप कितना कोऑर्डिनेट वे में, एक सिस्टमैटिक वे में चीजें करते हैं, ठीक है। सेम टाइम टेबल एक वो बच्चे के लिए जिसकी क्लासेस 2 बजे स्टार्ट होती है, रात के 8 बजे तक चलती है, तो उसको मैं मानता हूं कि वो बच्चा फ्री होता है 9 बजे फ्री हो जाता है अपना सब कुछ करके, ठीक है। तो ये टाइम टेबल उसके लिए। अब दोनों के टाइम टेबल टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम पे ये चीजें सारी अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना। अब इसमें जो पॉइंट आता है वो ये कि जो बच्चा सुबह 9 से और शाम के 4 बजे तक क्लास लेता है, तो उसके पास स्टार्टिंग के जो आवर्स होते हैं कौन सा, 6 बजे से और 8 बजे तक, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक फ्री स्लॉट है। और शाम को कितना फ्री स्लॉट है, 9 बजे से, रात के 9 बजे से और रात के 12 बजे तक 3 आवर्स का फ्री स्लॉट है। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा डेडिकेट होना है। अब इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे, एक बच्चे तो वो होगा कि कम टाइम में ज्यादा गेन करेगा, एक बच्चा होगा कि कम, मतलब ज्यादा टाइम में कम गेन करेगा। तो दोनों के लिए मैं बता देता हूं, अगर एक बच्चा वो है कि 2 घंटे में एक बायो का चैप्टर कंप्लीट कर देगा, तो वो क्या करेगा कि अपने जो 6 से 8 बजे तक टाइम है उसमें एक अपना NCERT चैप्टर कंप्लीट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, इन पेपर्स के बेसिस में बताने वाला हूं, ठीक है, अच्छे से देखना। और एक अगर वो बच्चा है कि जो कम, जिसकी एफिशिएंसी कम है, वो क्या करेगा, 6 बजे से और 8 बजे तक अपना 50% बायो का चैप्टर खत्म करेगा, ठीक है। सिर्फ क्या करेगा, 50% करेगा। सेम जो रात वाला स्लॉट है आपका 9 बजे से 12 बजे तक, इसमें क्या है, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो कि जो एक फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको अल्टरनेटिंग डे करना है। कैसे कि अगर आपने आज एक फिजिक्स का चैप्टर पूरा रिवाइज करते हो तो कल आपको केमिस्ट्री का करना है, ठीक है। तो आपको इस वे में करना है। अब इसमें 2 तरह के बच्चे, एक वो जो कम टाइम में ज्यादा गेन करेगा, एक जो ज्यादा टाइम में कम गेन करेगा। उनके लिए ये है कि अगर जो बच्चा थोड़ा वीक है उसको 50% चैप्टर खत्म करना है किसका, फिजिक्स का, ठीक है। और जो बच्चा स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको एक दिन के अंदर आपको पूरा, मतलब कि 3 घंटे के अंदर एक पूरा चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। ये पूरा आपको करना है। सेम आपको मैंने एक दूसरे जो बच्चा है जिसकी क्लासेस 2 बजे से और रात के 8 बजे तक चलती है, 3 बजे से रात के 8 बजे तक चलती है, उसके लिए भी सेम ये पैटर्न है, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, तो देख लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो बायो के लिए आपको कितने घंटे मिले, 2 घंटे मिले। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अल्टरनेटिंग डे कितने आवर्स मिले आपको, 3 से 4 घंटे आपको मिले, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है कि आपको ये पेपर्स फॉलो करने हैं। अब मैं आप क्यों बोल रहा हूं कि आपको यही पेपर्स फॉलो करने हैं, ये पेपर्स आपको इसलिए फॉलो करने हैं क्योंकि देखो यार, इस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। आपको एक ऐसा कंटेंट चाहिए जिस कंटेंट को करके आप श्योर हो कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको, क्योंकि आप लोग अगर चीजें करने बैठोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार देखो नोट्स रिवाइज कर लिया, अब कौन सी बुक सॉल्व करूं, कौन से पेपर्स करूं, कौन से DPP करूं, किस NCERT पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधा आपका चैप्टर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद सीधा अगर आपके पास PYQ लास्ट ईयर के तो PYQ सॉल्व कर लो, अगर कोई बुक सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो, अगर नहीं करना चाहते तो सीधा आपको इन पेपर्स पे आना है। और इन पेपर्स को आपको नंबर के लिए सॉल्व नहीं करना है, आपको किसके लिए सॉल्व करना है, आपके कंसेप्ट के लिए आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें 2 तरह के पेपर है, दोनों का मैंने पीछे डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें डिटेल पूरा लिखा हुआ है, कैसे कि पार्ट सिलेबस मैंने पूरा मेंशन किया है कि जो डेट इसमें लिखा है 2023 से सिलेबस 1, मतलब 23/2/19, ये जो डेट है, इस डेट का जो पेपर है आपको पेपर नंबर 1 है, सब कुछ इसमें मेंशन है। और 27/2/19 पेपर सिलेबस 2। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं मानता हूं कि 19-23, पहले मैं 23 का निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं आपको पार्ट सिलेबस पेपर निकालता हूं, 23/2/19 टेस्ट पेपर सिलेबस नंबर 1। तो आपका ये रहा पेपर, ये पेपर है, ठीक है। यहां पे डेट लिखा है इनका, ये डेट लिखा सिलेबस 1 और पेपर नंबर सिलेबस 1, ये डेट लिखा है। तो आपको मैंने PDF टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। वहां से पेपर्स को निकाल के अलग से सेपरेट सेव कर लेना अपने पास, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं जो इसके आंसर्स की वगैरह। देखो इसमें आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है कि यार कुछ सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, सब कुछ सॉल्यूशन है। देखो इसमें सारे सॉल्यूशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सॉल्यूशन इसमें गिवन है, ठीक है। दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके लिए प्लानर लेके आऊंगा मैं, तो इसमें देखो NCERT पूरी मेंशन है,
कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया है, पूरा एनसीईआरटी पूरा अच्छे से मेंशन है, तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं कि मतलब आपका क्वालिटी कंटेंट प्रैक्टिस हो रहा है। और इस टाइम पे हमें क्वालिटी कंटेंट ही करना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो हमें ये करना है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, ये मैंने आंसर की वगैरह दिखा दी इसकी। अब देखो, जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपके पास बायो के लिए 2 आवर्स है, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बता दिया किस बच्चे को कैसे करना है। अब मैं इसमें क्या करें, पेपर नंबर 1, सिलेबस नंबर 1 23/2/19 ये मैंने ओपन किया। इसके अंदर मैं क्या चाहूंगा, बायो का पोर्शन ओपन करूंगा। बायो का पोर्शन मैंने ओपन किया, ठीक है, मैंने इसमें बायो का पोर्शन ओपन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इसमें बायो का पोर्शन भैया ओपन कर लिया। ठीक है, बायो का पोर्शन ओपन कर लिया कि ये भैया देखो, ये मेरा बायो का पोर्शन स्टार्ट है, ये वाला। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसका जो सिलेबस है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वो सिलेबस मैं देख लेता हूँ कि बायो भैया मेरा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये भैया इसका सिलेबस है, ये इसका सिलेबस है। अब आपको क्या करना है, 6 वीक, 6 पेपर है। ठीक है, 6 पेपर है, जिसमें से 3 पेपर 11th के, 3 पेपर 12th के हैं, और एक पेपर आपके 11th पूरा कंप्लीट होने के बाद उसका पेपर है, और एक पेपर आपका 12th कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस का पेपर है। तो मतलब आपके पास कितने पेपर, 6 3 3 6 7 8 पेपर आपके पास है। अगर आप लोग 8 वीक अगर आप लोग इनको अच्छे से टारगेट कर लोगे, तो आपका क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनका जो सिलेबस है फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये सिलेबस इसका ये लिखा हुआ, ये सारा सिलेबस, इन पेपर का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, हर वीक टारगेट करना है। और टारगेट कैसे करना है, टारगेट आपको ऐसा करना है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले आपको पेपर ये टारगेट करना है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, विद डेट आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए। देन उसके बाद ये आपको ये पेपर टारगेट करने हैं। पहले ये पेपर जब टारगेट करोगे तो इसके अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक वीक है ना बहुत सफिशियंट होता है। अगर आपको एक हफ्ते में 6 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी क्लासेस के बाद भी अगर आपको एक हफ्ते 6 घंटे मिल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं यार 6 घंटे बहुत होते हैं। आप अगर उन्हें प्रॉपर वे में यूज करोगे, आपको सिलेबस मैंने मिल गया, आपको कोई सिलेबस के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। आपको सिलेबस पूरा ये रहा, आपको सिर्फ ये सिलेबस टारगेट करना है। मतलब हर दिन आपको 6 घंटे मिलेंगे, और आपके पास एक हफ्ता है, संडे को आपको एक पेपर लगाना है। आप जब लगाओगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे डेवलप होगा ना, वो ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार आपका है ना सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो रहा होगा, और आपको इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि यार क्या तो इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मुझे और पेपर प्रैक्टिस की जरूरत है, क्या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना चाहिए, क्या मुझे नोट्स रिवीजन और करना चाहिए, लेक्चर लेना चाहिए, ये सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। और मैंने कोई स्पेसिफिक प्लानर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो इतना तो एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर मैं बना देता तो फिर आपको उसी दिन से स्टार्ट करना पड़ता, मैंने इसलिए नहीं बनाया। बट आपको मैं टाइम टेबल दे दिया कि आपको कैसे आपको क्लास मैनेज करना है, कैसे आपको पूरा जो पीछे सिलेबस है रिवाइज करना है। आपको 11 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे पूरा 12th कवर हो जाएगा। अब आपको देखो, अभी तक आपने जो गलतियां की है ना, अब उनको भूल जाओ। जो टेस्ट छोड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती की कि यार मैं नहीं पढ़ा था टाइम पे, नहीं करता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चीज़ों को साइड रखो, अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको आज से नई शुरुआत करनी है। ठीक है, आज से एक नई शुरुआत करनी है, और आपको खुद से एक प्रण लेना है, एक लाइक आपसे खुद को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब मैं जो करूंगा ना आज से वो सही करूंगा, और अब मैं खुद के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब आपको एक खुद के साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, उस प्रॉमिस के साथ आपको ये पेपर सॉल्व करने हैं। अब इसमें देखो, जो पेपर्स हैं ये सारे 8 पेपर्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये 8 पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं सारे, और ये देखो पूरा मेंशन है एकदम सीक्वेंस में है, ये सारी पीडीएफ मैंने डाल दिए। तो आप पहले इन पेपर्स को सॉल्व करोगे। जिन पेपर्स में आपको ये लिखेगा टेस्ट सिलेबस 1, वो पेपर्स आपको पहले सॉल्व करने। उसके बाद आपको फेज, यहाँ पे दिख रहा होगा फेज मजाल जो भी है ये लिख रहा होगा, वो पेपर्स आपको लास्ट में प्रैक्टिस करने हैं जब आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, और मे भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो अपने अच्छे फ्रेंड के साथ एक शेयर करना जो स्ट्रगल कर रहा हो इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो करना, प्लीज़ फॉलो करना। अगर आपको सुनने में थोड़ा टफ लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, तो जब आप करने बैठोगे ना तो होगा, ये चीज़ें होंगी। मैं भी एवरेज हूँ, तुम भी एवरेज हो, तुमने भी नीट की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी कर चुका हूँ। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर तुम लोग ये चीजें करोगे ना तो भाई निकाल दोगे नीट, निकाल दो। बट एक डेडिकेशन के साथ, एक मोटिवेशन के साथ ये चीजें फॉलो करना, एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना। टाइम टेबल मैंने दे दिया है पूरा। ठीक है, अब जिस बच्चे का कोचिंग में बेकार नंबर आ रहे हैं, जिसने टेस्ट देना छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें फॉलो करना। टेलीग्राम पे मैं डाल दिया। ठीक है, और फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ। मेरी यूजर आईडी, मेरा फोन नंबर ऑलरेडी सबको, हर बच्चे के पास है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो यार, इस साल अपना नीट निकालो यार। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।